हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। सो कैसे कैसे चेंज टाइम जो है चेंज होता रहता है और कैसे कैसे उसके साथ बाकी चीज़ें भी चेंज होती हैं। सो ये सब जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज इसके एक्सप्लेनेशन और साथ में क्वेश्चन आंसर भी इसके हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। तो मेरा नाम चेतन दास और बहुत साल पहले मैं भी आपके जैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ किसके बारे में, जब मैं यंग था उस टाइम पे जो जैसे दिन होते थे, क्या क्या वो करते थे, घर कैसे थे, कैसे जाते आते थे, वो सब कुछ। सो आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू। तो मैं जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years ओल्ड। मुझे याद है जब मैं 9 साल का था। इट वॉज हैव बिन ओवर 60 years अगो। ये कब 60 साल पहले की बात है, जब मैं 9 years का था। तो अभी कितने हो गए होंगे वो 60 साल पहले वो 9 years के थे, तो अब कितने हो गए होंगे 69 years के। डैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान। सो कहाँ रहते थे, डेरा गाजी खान में। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। और आज वो जगह कहाँ पर है, पाकिस्तान में। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस। और उस टाइम में हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट वॉज हैपनिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन बाबा ने हमें बोला डैट वी हैड टू लीव आवर विलेज। हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा एंड मूव टू अनदर प्लेस। और दूसरी जगह पर जो है जाना पड़ेगा। आई वॉज सेड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं जो है अपना घर छोड़ने के लिए, और मेरा मतलब घर छूट जाएगा और गांव छूट जाएगा, तो इस बात से मैं बहुत दुखी था। डैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ अस। और सब, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर, सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर। और हम सब जो है, मेरे मम्मी पापा और मेरे जो छोटे भाई बहन, हम सब वहाँ से चले आए और एक ट्रेन ली वहाँ से और यहाँ पर आ गए। नियर दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली के पास। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। हमारी तरह हमारे एरिया के और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ से मूव किया, यानी कि उस जगह को छोड़कर हमारी तरह दिल्ली के आसपास के एरिया में आ गए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम लोग बोल रहे थे कि हमारी कंट्री दो जो है पार्ट्स में, जैसे ये 2 पार्ट्स हो गए, तो हमारी कंट्री जो ऐसी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक इंडिया और दूसरा पार्ट क्या बन रहा है आपका, पाकिस्तान। सो मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। तो हमारी तरह बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और जैसे हम इंडिया की तरफ आए थे, बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन द कैंप। और कुछ टाइम के लिए हम सब जो है कहाँ पर रहे, कैंप में। एंड वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। और वहाँ पर क्या थे, कैंप में क्या थे, बड़े बड़े टेंट्स थे, टेंट लगे हुए थे, जहाँ पर एक बड़े से ग्राउंड के अंदर वो टेंट, बड़ा सा टेंट लगाया था, वहाँ पर हमें रहना पड़ता था। नाउ अ न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। बाद में हमें बोला गया कि सोहना विलेज में हमें जो है, बाबा ने बताया कि सोहना विलेज में हमें एक जगह दी गई है रहने के लिए। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर। हम वहाँ पर जो है अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। और बाबा और अम्मा ने जो है बहुत जो है मेहनत की वो घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। हम बच्चे भी जो है साथ में जितनी हो सके हम अपनी हेल्प, अपनी तरफ से हेल्प कर रहे थे। बाबा डग द सोइल। बाबा जो है मिट्टी को खोदते। एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। और हम क्या करते, जल्दी से उनको जो है पेन में या जो भी उनके पास चीज़ें होती उसके अंदर डालते और अम्मा के पास दे देते। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। और वो जो है इसके अंदर ये छोटी सी मिट्टी आप बोल सकते हो, या जैसे थोड़ा बहुत भूसा वगैरह, वो सब उसके अंदर मिला देते थे। एंड बाबा पुट अप द वॉल्स। और बाबा जो है क्या, फिर उसके बाद इसको जो है वॉल में दीवार बनाते हुए ईंटों के साथ उसे लगा देते थे। वी ब्रोड काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस। और हम जो है काउ डंग जो है, गाय का गोबर जो है, वो भी आसपास के घर से लेकर आते। अम्मा मिक्सड इट विद द मड। अम्मा जो है इसको उसके साथ मिला देती थी, जो भी मड है या फिर जो भी मीन्स उन्होंने जो मिक्सचर बनाया था उसके साथ जो है मम्मा, उनकी जो मम्मी थी वो काउ डंग को मिला देती थी। सो कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और जो उनका फ्लोर होता था, ठीक है,
मीन्स वो जो आप क्ले बोलते हैं उस तरह की मिट्टी मिलती है जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें से, उसके अंदर कावडंग मिलाकर, और उसको जो है वो घर का जैसे आजकल फ्रेश बनाया जाता है तो मार्बल वगैरह से बनाते, तो पहले मिट्टी का होता था तो उसके ऊपर इसको लगाया जाता था। इससे एक तो बैक्टीरिया नहीं आते और दूसरी चीज़ क्या होती थी, इससे जो है ठंडक रहती थी, ज़्यादा गर्म नहीं होता था वो प्लेस। तो वो इसको मिला के उसको जो है पूरी एरिया को, फ्लोर को क्या कर देते, कोट कर देते, यानी कि इस तरह से पूरे एरिया में उसको लगा देते थे जहाँ पर वो रहते थे। जस्ट लाइक सी यूज़ टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, जैसे वो हमारे पुराने घर में करते थे। अम्मा यूज़ टू से डैट दिस वुड कीप द हाउस इंसेक्ट अवे, अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट को दूर रखेगा, ये वाली चीज़ जो हम कर रहे हैं। देन इट वॉज अ टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब ये किसकी टर्न थी, घर बनाने की थी, सॉरी रूफ जो छत है वो बनाने की। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन 4 वॉल्स, बाबा ने क्या किया, एक फ्रेम तैयार किया स्ट्रिप्स को जोड़ जोड़ कर, लकड़ी की जो स्ट्रिप्स थी जैसे इस तरह से स्ट्रिप है तो उनको जोड़कर जो है एक फ्रेम तैयार किया ताकि वो जो उसको दीवार के ऊपर रख सके, तो चारों दीवार के ऊपर रखने के लिए। उसके बाद वी पुट ब्रांचेस टू ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, और उसके बाद ये फ्रेम बना होता है इसके ऊपर नीम और कीकर की ये सब क्या किया, वहाँ पर फ्रेम के ऊपर ये सब रख दिया गया ब्रांचेस को। सो डैट टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड, मीन्स नीम और ये किस लिए रखे गए, क्योंकि नीम में जो है एक कड़वापन होता है तो उसे दवाई की तरह यूज़ किया जाता है, सेम कीकर का भी होता है। तो जो भी इंसेक्ट होंगे जो वुड को ख़राब कर सकते हैं, टर्माइट वगैरह, तो वो उसको ख़राब नहीं करेंगे। नीम की जो स्मेल होती है, जो उसकी मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसकी वजह से वो वुड के पास तक आएंगे ही नहीं। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देयर विद मड्स, और अम्मा ने जो है पुराने जो गनी बैग्स थे वो वहाँ पर किए और उनको किससे वहाँ पर डाल दिए उसके ऊपर, एंड देन उसको किससे, मड से मीन्स कवर कर दिया पूरा। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे लगभग ज़्यादातर ऐसे ही बने थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ उसमें से डिफरेंट थे, बट आई लाइक माई हाउस इज़ द बेस्ट, लेकिन मुझे जो अपना घर जो है सबसे अच्छा लगता था, बेस्ट लगता था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, क्योंकि ये जो है हमारे पुराने घर के जैसा ही था। सो फर्स्ट पेज नंबर 98 के जो आपके क्वेश्चन हैं वो, टॉक टू एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट और अदर एल्डरली पीपल, कोई भी मतलब बड़ा इंसान जो है आप उससे बात कर सकते हो। एंड फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8 and 9 years ओल्ड, जब वो 8 या 9 साल के थे तो उनसे जो है ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। वेयर डिड ही और शी लिव, कि वो कहाँ रहते थे, सो जो भी आंसर रहेगा वो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ये लिखना आप ये भी लिख सकते हो, शी लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज, तो विलेज में रहते थे। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, तो उनका हाउस जो है किस तरह से बना होता था, वो बैम्बू, मड, वुड और स्ट्रॉ एक्सेट्रा, सो ये सब चीज़ों से उनका घर बना होता था। डिड शी और ही हैज़ अ टॉयलेट इन हर और हिज हाउस, क्या उनके घर में टॉयलेट था, सो येस। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कोर्ट, तो कौन से पार्ट में जो उनके कौन से घर का मतलब कौन सा हिस्सा था जिसमें वो खाना बनाते थे। सो देयर वॉज अ सेपरेट किचन, तो एक किचन होता था अलग से जहाँ पे उनका खाना बनता था। अ लोट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, तो जब चेतन दास का घर बना तो बहुत सारी मड यूज़ की गई थी, कीचड़ यूज़ किया गया था, मीन्स एक तरह से मिट्टी आप बोल सकते हैं। क्यों, सो मड हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर, सो ये क्या होती है, स्पेशल एक क्ले टाइप की मिट्टी होती है जो यूज़ की जाती है घर को बनाने में, क्योंकि ये समर में जो है घर को ठंडा रखती है और विंटर में जो है घर को गर्म रखती है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अ चेंजिंग हाउस, टाइम पास्ट क्विकली, ऐसे ऐसे टाइम चलता रहा। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गोट अ जॉब, मेरी जो है सारी स्टडीज़ जो है पढ़ाई पूरी हो गई और मुझे एक जॉब मिली। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं जो है शादी कर लूँ। आई थॉट डैट बिफोर आई गोट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, लेकिन मुझे लगा कि शादी करने से पहले मुझे अपने घर को रिपेयर करना चाहिए और यहाँ पर एक और रूम होना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, अब क्या हो गया था, इस टाइम तक लोग जो है सीमेंट का यूज़ करने लगे थे। अब देखो पहले क्या था, उन्होंने मड का यूज़ किया, मिट्टी का यूज़ किया, और अब जब वो बड़ा हो गया, उसे जॉब लगी है, तो अब लोग क्या करने लगे, सीमेंट का यूज़ करने लगे। तो इस तरह से देखो टाइम चेंज हो रहा है, सब सीमेंट का यूज़ करने लगे हैं। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस इज स्ट्रोंगर, उन्होंने बोला कि ये क्या करते हैं, घरों को स्ट्रोंग बनाती हैं। वी ऑल्सो thought we would use cement, we used iron and cement for making the roof of the new room, और अब जब हमने नया घर बनाया तो हमें भी लगा कि हमें जो सीमेंट का यूज़ करना चाहिए क्या, ताकि हमारा घर भी स्ट्रॉन्ग बने, तो हमने आयरन एंड सीमेंट यूज़ की रूफ और नया कमरा बनाने के लिए।
इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, और ब्रिक्स भी वहाँ पर अवेलेबल थी जो अनबेक्ड थी मार्केट में। वी मेड द वॉल्स विद दैम, उनके साथ उन्होंने दीवारें बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक वॉज यूज़फुल, और जो ब्रिक्स उन्होंने यूज़ की थी वो बहुत यूज़फुल थी। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, क्योंकि उसके बाद हमें जो है बार बार जो है उसको मीन्स कोट नहीं करना पड़ता। जैसे पहले घर में क्या कर रहे थे, वो काव डंक और मड लेकर उसको बार बार जो है दीवारों को और फ्लोर को वो हर बार जो है कोट करते थे, लेकिन अब ये वाली जो ब्रिक लेकर आए थे इसकी वजह से इन्हें जो है बार बार कोट नहीं करना पड़ता था। वंस अ ईयर वी शुड वाइट वॉश द वॉल, साल में एक बार जो वाइट वॉश करवा देते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, और हमने जो है एक छोटा सा किचन भी बना दिया था कोर्टयार्ड में। इन द किचन हैज़ अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल, अब किचन में जो है एक मड चूल्हा था यानी कि मिट्टी का चूल्हा था, और यहाँ पर देखो जो भी उनके बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वेसल्स है, उनको रखने के लिए उन्होंने जगह भी बना दी थी। तो ये उनका किचन का एरिया है। देन आई गोट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ आई वहाँ पर, उनकी वाइफ का नाम क्या है? सुमन। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और वो खाना बनाने के लिए जो है किचन में नीचे फ्लोर पर बैठती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन द मैट इन द किचन एंड ईट टुगेदर, हम जो है एक मैट लगाकर सब वहीं बैठ जाते और एक साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, ये बहुत ही खुशी का टाइम होता जब सब एक साथ खाना खाते थे। ये देखो ये उनकी वाइफ है जो यहाँ पर खाना बना रही है, तो वो भी नीचे बैठे और ये सब एक मैट लगाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। ये जैसे जैसे खाना बनता है इनको देते रहते थे। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, अभी भी जो है टॉयलेट लोगों के घरों में नहीं आए थे। लोग जो है बाहर खेतों वगैरह में या जो भी खाली जगह होती थी जो यूज़ नहीं होती थी वहाँ पर जाते थे टॉयलेट के लिए। सम ऑफ द हाउसेज हैज़ अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कुछ हाउसेज में जो है अलग जगह बनाई गई थी इसके लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, हमने भी अपने घर के पास क्या किया था, घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था जो अनबेक्ड ब्रिक्स थी उन्हीं से। नाउ अ चेंजिंग हाउस, पेज नंबर 99 के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। चेतन दास टेल्स that people from outside the house used to come to clean the toilets and take away the waste, तो घर के बाहर जो लोग आते थे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और वो जो भी वेस्ट होता था उसे ले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, उन्हें घर के अंदर आने तक की भी परमिशन नहीं होती थी। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस, तो यानी कि जो ये यूज़ करते वो उसे क्लीन नहीं करते थे। तो पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट, दे थिंक इट इज़ अ डर्टी, जो वो उसे क्लीन नहीं करते थे उन्हें लगता था कि ये तो ख़राब काम है और ये वो ही लोग करेंगे। इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, कि आपके घर में भी कोई टॉयलेट है? हु क्लीन्स इट, और उसे कौन क्लीन करता है? सो वी हैव अ टॉयलेट एंड वी क्लीन इट आवरसेल्व्स, और हम खुद ही जो है उसे क्या करते हैं? क्लीन। नाउ अब देखो और भी चेंजेस आ गए हैं। माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बोर्न इन डैट हाउस, मेरे 2 बेटे और बेटी जो है इसी घर में पैदा हुए। टाइम पास्ट, फिर अब वो उनके बच्चे भी बड़े होंगे। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़, अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। 15 years अगो, 15 साल पहले, अवर डॉटर सिमी गोट मैरिड एंड मूव टू पलवल, 15 साल पहले उनकी जो डॉटर है सिमी, उसकी शादी हो गई, वो कहाँ चली गई? पलवल चली गई। व्हेन राजू वॉज टू गेट मैरिड, अब राजू की जब शादी होने वाली थी, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर अवर न्यू ब्राइड, हमें लगा कि नई दुल्हन आने वाली है, नया मेंबर हमारे घर में आएगा, तो उसके लिए हमें घर को थोड़ा और रिन्यू करवाना चाहिए, रेनोवेट करना चाहिए नई दुल्हन के लिए, नए मेंबर के लिए। बाय देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, तो अब क्या है, पहले देखो सिर्फ जो है मिट्टी यूज़ की जाती थी, मड यूज़ किया जाता था, और उसके बाद क्या हुआ? अनबेक्ड ब्रिक्स आई, और अब क्या आ गया है? बेक्ड ब्रिक्स यूज़ होने लगी हैं। वी ऑल्सो यूज़ दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लैंटेन फॉर द रूफ। अब लैंटेन क्या होता है? इस तरह से जो है मतलब पूरा जो है एक तरह से लोहे का वो बना होता है, इस तरह से उसमें जो है आपकी डिज़ाइन या जो भी है इस तरह से बना होता है। सो इस तरह से लैंटेन उन्होंने डाला एंड रूफ भी बनाई, एंड जो आपकी दीवारें बनाई थी, जो भी चीज़ बनाई थी वो उन्होंने बेक्ड ब्रिक का यूज़ किया था। वी यूज्ड मार्बल चिप्स, मार्बल उसके लिए जो फ्लोर था उसके लिए मार्बल यूज़ किया गया, एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, सीमेंट और मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं वो यूज़ किए, और सीमेंट यूज़ की ताकि फैंसी भी लगे, सुंदर भी लगे और स्ट्रॉन्ग भी बने। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और टॉयलेट में क्या किया इन्होंने? पाइप्स डाली ताकि जो है वेस्ट जितना भी होगा डायरेक्टली निकल जाएगा। इन द
किचन वॉज मेड बिगर, और किचन जो है बड़ा बनाया गया. नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा. अब जो राजू की वाइफ जो आई है वो चूल्हा यूज़ नहीं करती है. सी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. वो क्या करती है, गैस स्टोव का यूज़ करती है और वो खड़े होकर खाना बनाती है. जबकि उसकी वाइफ क्या करती थी, चेतन दास की वाइफ बैठ के जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बैठ के वो जो है खाना बनाती थी. लेकिन जब अब उनकी राजू की वाइफ आई है तो खड़े होकर गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं. नाउ सीइंग न्यू थिंग्स, माई यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली वेयर ही गोट अ जॉब देयर. व्हेन ही गोट अ जॉब देयर, सो उनके जो सबसे छोटा बेटा है मोंटू, वो दिल्ली गए जहाँ पर उन्हें जॉब मिली. नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रह रहा है. सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. सो कुछ टाइम के लिए हम मोंटू के पास जाते हैं और कुछ टाइम के लिए हम राजू के पास रहते हैं. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम. सो मैनी बिग हाई राइजेज बिल्डिंग हैव कम अप देयर. सो अब सोना से दिल्ली या दिल्ली से सोना जाते हैं, सोना से दिल्ली आते हैं, तो रास्ते में एक प्लेस आती है जिसका नाम है गुरुग्राम. तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम. तो राजू ने ये दोनों चीज़ें भी रिनोवेट करवाई. ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम. अब उसने कौन सी टाइल्स यूज़ की, कलर टाइल्स यहाँ पर यूज़ किए. इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ. अब एक ऐसी जगह, वो बोल रहे हैं कि सोचो कि एक ऐसी जगह जिस पे तुम्हें सिर्फ नहाना है, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आधा घंटा आप यूज़ करोगे. एक ऐसी जगह के लिए इतने पैसे उसने वहाँ पर वेस्ट किए हैं, यूज़ किए हैं. आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड. अब कितने साल के हो गए हैं, 70 ईयर्स के. इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस. मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं. इवन इन माई हाउस, मेरे खुद के हाउस में. आई डोंट नो व्हेन माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव और हाउ देयर हाउस विल बी. तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे जो पोता पोती ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो कैसी जगह पर रहेंगे, या फिर उनके घर जो हैं किस तरह के होंगे, या कैसी जगह पर वो रहेंगे. जो भी चीज़ें मतलब उसे वो इमेजिन भी नहीं कर पाया. बिकॉज 3 जनरेशन तो उसने खुद ही देखी है. एक अपने मम्मी पापा की जिसमें वो मिट्टी के घर में रह रहे हैं, देन उनकी खुद की जब जो है अनबेक्ड ब्रिक्स आई थी, देन उनके बच्चों की जिसमें जो है बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया. तो 3 जनरेशन तो उन्होंने खुद ही देखी हैं. आई वंडर व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे. सो ये बोल रहे हैं कि डेरा गाजी खान जहाँ से वो आए थे जब वो 9 साल का था, तो जहाँ से वो आए थे वहाँ के घर आजकल कैसे होंगे. एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त कैसे होंगे. वेयर विल दे बी, और वो कहाँ पर होंगे. वट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस. अब आपका घर बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ. ये पेज नंबर जो है 101 की हैं आपके. सो सीमेंट, सैंड, ब्रिक, टाइल्स, वुड, आयरन और रोड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यूज़ हुई. फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड. आपका फ्रेंड का हाउस जो है कैसे बना था. इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या उसमें कोई डिफरेंस है. राइट अबाउट इट, उसके बारे में आपको लिखना है. सो माई फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक, स्टोन, मार्बल, आयरन रोड्स, वुड एक्सेट्रा, इन सब से बना है. एंड देयर हाउस हैज़ मार्बल ऑन द फ्लोर. उनके घर पे क्या है, वो जो फ्लोर बना है उस पर क्या है, मार्बल लगा है. वट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन. चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है यानी कि उनके जो पोता पोती है वो किस तरह के घर में रहेंगे. सो दे विल लिव इन सीमेंटेड हाउस. जो सीमेंट के हाउस होते हैं वो उसमें रहेंगे. नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 102. वेयर वुड यू लाइक टू लिव वैन यू ग्रो अप. अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे. एंड वट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, और किस तरह का घर आपको पसंद होगा. सो आई वुड लाइक टू लिव इन माई ओन नेटिव प्लेस. जो मेरी नेटिव प्लेस है वहाँ रहना पसंद करूँगा. एंड आई वुड लाइक टू लिव इन अ पक्का हाउस. और कहाँ पर, पक्के हाउस में. नाउ यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ. तो अभी आपने लिखा कि आपके ग्रैंड पेरेंट का हाउस जो है किन किन चीज़ों से बना था. हैव सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस. क्या आपका घर बना तब भी वो चीज़ें यूज़ हुई. नेम दैम, और कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं आपको उनका नाम लिखना है. So yes, wood is used in my house as well as in my grandpa house. So wood जो है मेरे घर में बनाते हुए भी यूज़ हुई है और मेरे grandpa का जब घर बना था उस टाइम पर भी यूज़ हुई थी. In your place, what do you call a person who works with wood? जो wood का लकड़ी का काम करता है उसे आप क्या बोलते हैं. So that is carpenter. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल. अब ये पिक्चर आपको दी है, ये आपको देखनी है, देन टेबल को फिल करना है. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर डिफरेंट पीपल डूइंग. यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं. व्हाट टूल्स आर दे यूजिंग, और कौन सा टूल वो यूज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट है जैसे इलेक्ट्रिक वायर, स्क्रू ड्राइवर, ये कौन यूज़ कर रहा है. इलेक्ट्रीशियन ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर यूज़ कर रहा है. ये रहा इलेक्ट्रीशियन.
ओके, देन उसके बाद पाइप, कटर एंड पिलर। पाइलर जो है वो कौन, प्लम्बर यूज़ कर रहा है ये सब चीज़ें, ये आपका प्लम्बर हो गया यहाँ पर। देन सीमेंट, सैंड एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कौन यूज़ कर रही है, मेसन। नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 103। विद योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पर एक बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर, वहाँ के मतलब लोगों से बात करो जहाँ पर कहीं पे कोई बिल्डिंग आसपास कोई जगह बन रही है तो वहाँ पर, और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों से आपको बात करनी है। एंड फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, तो घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, हॉस्पिटल वगैरह कोई भी। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ पर लोग लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं, सो अबाउट 20। वट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, सो सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, कुछ जो है सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं। सम आर कैरिंग द मिक्सचर एंड पासिंग टू अनदर पर्सन, कुछ जो है उसको मिक्स करके दूसरे पर्सन के पास जो है उसे पास कर रहे हैं। वन पर्सन इज प्लेसिंग ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर एंड अनदर वन इज कटिंग वुड टू मेक विंडो फ्रेम्स, और एक जो है जो वहाँ पे सब चीज़ें हैं, मीन्स जो ब्रिक है उनको लेता है, देन जो मिक्सचर उसे पास किया जा रहा है उसको लेके वो ब्रिक को वहाँ पर मतलब अच्छे से फिक्स कर दे रहा है। एंड एक जो है वहाँ पर वुड को कट कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, विंडो फ्रेम्स एक्सेट्रा बना रहा है। वट काइंड ऑफ टूल्स आर दे यूजिंग, वो जो किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग एक्स, ड्रिल, कोरी, स्पेड एक्सेट्रा, सो ये सब चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वीमेन आर देयर, सो कितनी मैन एंड वीमेन है वहाँ पर, सो देयर आर अबाउट 11 वीमेन एंड 9 मैन। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, क्या वहाँ पर कोई बच्चा भी काम कर रहा है, वट आर दे डूइंग, अगर कर रहे हैं तो क्या, सो आंसर येस या नो जो भी है आप लिख सकते हैं। नो है तो आपको कोई ये नहीं बताना कौन सा काम कर रहे हैं, अगर येस है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो वहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट डेली, अब उन्हें हर रोज़ जो है कितने रुपए मिलते हैं। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, कोई भी 3 लोगों से आपको वहाँ पर पूछना है। सो जैसे कारपेंटर है उसको 200 रुपये मिलते हैं, मैसन को भी 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन हेल्पर जो उनकी हेल्प कर रहा है उसे कितना, सिर्फ 100 रुपीज़ मिलता है। वेयर डू द पीपल हु वर्क देयर लिव, अब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो रहते कहाँ हैं, सो दे लिव इन टेंट नियर द बिल्डिंग प्लेस, सो जहाँ पे वो घर या बिल्डिंग बन रही होती है वो वहीं पे आसपास कहीं पर रहते हैं अपने टेंट्स लगाकर। वेट मटेरियल आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को जो है बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, सो सेम जैसे हमने पहले लिखा था, वुड, सीमेंट, आयरन रोड, सैंड, ब्रिक, स्मॉल स्टोन्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, और बिल्डिंग को या घर को बनाने के लिए कितने बैग्स जो हैं सीमेंट के और कितनी जो हैं ब्रिक्स के ट्रक वहाँ पर यूज़ होंगे। सो 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स विल बी यूज्ड टू मेकिंग दैट बिल्डिंग। हाउ डज़ द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, अब जो है जो भी मटेरियल है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो वहाँ पर पहुँचा कैसे है, उसको लिस्ट करना है आपको इन सब में से कि हैंड कार्ट से आया है, कोई व्हीकल है या फिर ट्रक से, तो किससे आया है, बाय ट्रक। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको इन सब का प्राइस फाइंड आउट करना था जो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। 1 बैग ऑफ सीमेंट 210, 1 ब्रिक 3 रुपीज़ एंड 1 ट्रक ऑफ सैंड इज़ 4000 रुपीज़, ये वेरी भी कर सकता है, आंसर कुछ और भी हो सकता है इसमें। आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर, अब कुछ दूसरे क्वेश्चन भी पूछने हैं उसके आंसर भी आपको लिखने हैं। हाउ मच सैंड इज मिक्सड विद सीमेंट, सीमेंट के साथ कितना सैंड वो मिक्स करते हैं, सो 4 बैग ऑफ सैंड इज मिक्सड विद 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग सीमेंट का रहेगा और 4 बैग जो है सैंड का वो उसके साथ मिक्स करते हैं। वायर इज आयरन रोड यूज्ड, आयरन रोड क्यों यूज हो रही है, सो इट मेक्स द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ताकि बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। नाउ इन 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम इन चेतन दास हाउस, अब चेतन दास के घर में जो है पिछले 60 सालों में मीन्स हर जगह पे जैसे जैसे वो रहे हैं तो उनके घर में जो है चीज़ें चेंज हुई है, उन घर बनाने का तरीका चेंज हुआ है, मटेरियल चेंज हुआ है, सो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अरेंज करनी है। सो फर्स्ट आपका रहेगा क्या क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट वाले में मड, बैम्बू एंड स्ट्रो वगैरह ये सब यूज़ हुआ है। सेकेंड वाले में क्या है, वुड, नट बोल्ट, बैम्बू एंड एल्यूमिनियम ये सब यूज़ हुआ। थर्ड वाले में क्या आ गया, सीमेंट, सैंड, रोड और वुड ये सब यूज़ हुए। एंड देन फोर्थ आजकल क्या क्या यूज़ हो जाता है आपका, जैसे सीमेंट, सैंड, रोड, मार्बल, प्लास्टिक, वुड, जो भी चीज़ें हैं लगभग बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, आप इसमें वुड भी लिख सकते हैं, तो इनको इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 12
चेंजिंग टाइम्स। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन सब हो गया है, तो कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।